हर साम्राज्य की एक बुनियाद होती है जो रखी जाती है खून, तलवारों, किस्मत और फतेह से। सन 1453 में रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटीन दी 11th और ऑटोमन सुल्तान मेहमद II के बीच कॉन्स्टेंटिनोपल के लिए हुई एक जोरदार जंग। 23 फौजों ने इस बेमिसाल शहर पर कब्जा करने की कोशिश की, सब नाकाम हो गई। इस खून खराबे के बीच एक ऐसा राजा होगा जो जीतेगा और अगले 300 सालों के लिए इतिहास की दिशा बदल कर रख देगा। जब एक हुकूमत का सूरज चढ़ता है तो दूसरी का ढलता है। अप्रैल के आखिर में रोमन लोगों ने बेकरारी में एक पैंतरा चला। गोल्डन हॉर्न में डेरा डाले ऑटोमन बेड़े पर चुपके से हमला किया। उनका सामना हुआ तोपों के हमले की बौछार से। यहां शिकारी खुद शिकार बन गया। जेनोइज ने तुर्कियों को खबरदार कर दिया था कि ये हमला होने जा रहा है, इसलिए इसका बड़ा खामियाजा बाइजेंटाइन को चुकाना पड़ा था, क्योंकि ये पूरी तरह नाकाम तो हुआ ही था, इसमें 200 लोगों की जान भी गई थी। इस पल दोनों तरफ लोगों को ये गहरा एहसास हुआ कि कोई रियायत मांगी जाएगी और ना ही कोई रियायत की जाएगी। अब हथियार डालने का कोई रास्ता नहीं था, आखिर तक टिके रहना था, या तो लड़ना था ना था, कोई और रास्ता नहीं था। चुपके से किए गए हमले के नाकाम होने पर फौज का इतना बुरा हाल था कि कॉन्स्टेंटिनोपल में दहशत फैल गई थी। खोजने के लिए टोली भेजो। कॉन्स्टेंटीन के कंधों पर इतिहास का बोझ था और होना भी था। भले ही रोमन साम्राज्य अब ढलता जा रहा था, पर वो इकलौता था जो ये दावा कर सकता था कि वो रोमन सम्राट। इस राजनीतिक विरासत की लकीर ऑगस्टस तक जाती थी। उसे अपने फर्ज की बहुत परवाह थी और इन मामलों में उसकी सोच काफी रूढ़िवादी थी। कॉन्स्टेंटिनो शहर इतने लंबे समय से था कि इसे लेकर भविष्यवाणियां की जाने लगी थी। इनमें से एक ये थी कि इस शहर की एक सम्राट रखेगा जिसका नाम होगा कॉन्स्टेंटीन और उसकी माँ होगी हेलेना, और ये साम्राज्य उसी माँ और उसी बेटे के नाम वाले सम्राट के शासन में खत्म हो जाएगा। और बदकिस्मती से कॉन्स्टेंटीन 11वें पर ये बात पूरी तरह से लागू होती थी। 1100 साल पुरानी हुकूमत और उसके शासक का भविष्य आने वाले हफ्तों में लिखा जाएगा। जंग दोनों तरफ से अटक गई थी, दोनों तरफ से ताकत लगाई जा रही थी। पुराना हिसाब चुकता किया जा रहा था। घेराबंदी को अब 2 महीने हो चुके थे। ऑटोमन खेमे में निराशा के बादल छाने लगे थे। लड़ाई में अब बेरहमी जोरों पर थी। आने वाले हफ्तों में मेहमद की फौज ने शहर पर अनगिनत हमले किए। हर बार बुरी तरह टूटने पर भी डटी रही दीवारों की वजह से उसे लौटना पड़ा। जस्टिनियानी की बचाव करने वाली फौज भारी पड़ रही थी। कोई गारंटी नहीं थी कि घेराबंदी कामयाब होगी। कई बार ऐसा हुआ कि ऑटोमन फौज पस्त हो गई और वापस लौट गई। ये तो सोचिए कि 15वीं सदी में फौज को संभालना कितना मुश्किल काम हुआ करता था। फौज के खाने पीने के लिए बड़ी तादाद में अनाज की जरूरत होती थी। हथियारों और फौज की तनख्वाह में कितने ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे थे। बड़ी तादाद में जान जा रही थी, वो अलग। 15वीं सदी में आबादी उतनी नहीं हुआ करती थी जितनी की आज है। हर मौत का बड़ा ही गहरा असर होता था। एक आदमी घर नहीं लौट पाएगा, खेतों में काम नहीं कर पाएगा, टैक्स भरने वाला एक आदमी कम हो जाएगा, यही नहीं एक परिवार कम हो जाएगा। तो ये एक बड़ा दांव था।
इसी दौरान दीवारों के अंदर बचाव करने वाले फौजी अब पस्त होने लगे थे, उनकी दीवारें जर्जर होने लगी थीं, खाने की कमी होने लगी थी। हर रोज बेचैनी और बढ़ती चली जा रही थी। कॉन्स्टेंटिनोपल के जो देवी देवता थे, उनकी तस्वीरें घेराबंदी और हमले के इस दौर में शहर की दीवारों पर चिपका दी गई थी। तो क्राइस्ट पेंटोक्रेटो और वर्जिन मेरी की तस्वीरें चारों तरफ नजर आ रही थी ताकि फौज का हौसला बढ़ाया जा सके। और सच ये था कि वर्जिन मेरी ने इससे पहले कई बार शहर की हिफाजत की भी थी, जैसे कि इससे पहले के मुस्लिम हमलों से। तो ये सच में खौफनाक था, पर दोनों फौजों को ये यकीन था कि ऊपर वाला किसी न किसी तरह से उनके साथ है। अब ये घेराबंदी और जंग नए दौर में पहुंच गई थी। ज्यादा खतरनाक तकनीक इस्तेमाल की जा रही थी। लड़ाई अब और भी खौफनाक बनती जा रही थी। मध्य युग की लड़ाइयों के बारे में गहराई से समझना जरूरी है। उसमें कुछ बंदूकें और तीर तो होते ही थे कि दूर से ही दुश्मन को मारा जा सकता था। लेकिन ज्यादातर लड़ाई आमने सामने लड़ी जाती थी, तलवार, कुल्हाड़ी और भालों के जरिए। सोचकर देखिए ये कितना खुला होता होगा। कितनी ताकत लगती होगी कुल्हाड़ी से किसी की खोपड़ी तोड़ने में या तलवार किसी के सीने में घोंप देने में। आप दुश्मन की आंखों में देख रहे हैं और आप करीब से देख रहे हैं कि आपका हथियार उसकी जान ले रहा है, और अगले कुछ सेकंड में ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है। दिल दहला देने वाला है। अहमद ने हर तरह के तौर तरीके अपने, यहाँ तक कि उसने जस्टिनियानी को भी फुसलाने की कोशिश की कि वो कॉन्स्टेंटिनोपल से दूर हो जाए। उसे बड़ा लालच दिया गया था। गोल्डन हॉर्न में ऑटोमन जहाज और शहर की बाहर तैनात महमद की सेना, ऐसे को दो मोर्चों पर कॉन्स्टेंटिनोपल की हिफाजत करनी पड़ रही थी। शहर अभी उस भयानक झटके से नहीं उबरा था जो बंदरगाह पर हमला करने और खाने से उसे लगा था। कॉन्स्टेंटिनोपल में हमले की नाकामी के लिए लोग गुस्से में थे, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। मामला तब और भी संगीन बन गया जब काफी नाविक तुर्कियों के हाथों पकड़े गए और महमद ने दीवारों के बाहर उन्हें फांसी पर लटका दिया था। इसके बदले में रोमन फौज ने पकड़े गए कुछ तुर्की फौजियों को उसी तरह से फांसी पर चढ़ा दिया था। इस तरह दोनों तरफ से बहुत बेरहमी दिखाई जा रही थी। बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे थे। लड़ाई का छठा हफ्ता चल रहा था। दोनों फौजें बस टूटने के कगार पर थीं। दोनों तरफ सदमा था और अफरा तफरी थी। इस दौरान कई पल ऐसे आए जब हिम्मत, खौफ और इंसानियत सामने आई। उठो जल्द। ये जो ग्रेटर यूरेशियन इलाका था, वहाँ एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी पर बहुत ज्यादा यकीन किया जाता था। भविष्य देखने वालों का सबसे बड़ा काम ये था कि वो शुभ घड़ियों के बारे में पता लगाएं। भविष्य के बारे में बताएं, ये जो अनिश्चितता है उसके बारे में बताएं कि क्या ये लड़ाई कभी खत्म होगी। कॉन्स्टेंटिनोपल में बचाव करने वालों के सामने एक नई दिक्कत थी। कॉन्स्टेंटिनोपल टूट चुका था। ये जो सिक्का है ये सम्राट जॉन दी 8 का है, जो कॉन्स्टेंटीन का पूर्वज था। ये चांदी का सिक्का है, बड़ी आशा है। अगर आप कॉन्स्टेंटीन 11 का सिक्का देखें, ये देखिए फर्क, ये चांदी का है और ये है बहुत ही पतला तांबे का। इसमें कुछ भी नहीं, उसके पास पैसा नहीं था। कॉन्स्टेंटीन पर बहुत कर्ज था, उसकी हालत खराब थी। एक तरह से हालात ने उसे यहाँ पहुंचा दिया था, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं था। भाड़े के इटालियन फौजियों को पैसे देने की आखिरी कोशिश में सम्राट कॉन्स्टेंटीन ने हुक्म दिया कि सारे धार्मिक प्रतीकों को है और उनसे सिक्के बनवा लिए जाएं।
कॉन्स्टेंटिनोपल के हालात बहुत ज्यादा खराब होते चले जा रहे थे, तभी भूमध्य सागर से उम्मीद की एक किरण नजर आई। वो देखो, वेनिस की फौज, उन्होंने अपना एक बेड़ा तैयार किया और उसे कॉन्स्टेंटिनोपल रवाना कर दिया। हमें कॉन्स्टेंटिनोपल को बताना होगा। मई के दूसरे हफ्ते में भूमध्य सागर में वेनिस के विशाल बेड़े के जमा होने की अफवाहें सच साबित हुई। जंगी जहाज कॉन्स्टेंटिनोपल रवाना होने की तैयारी कर रहे थे, रोमन साम्राज्य की मदद के लिए। महमद को यही डर था कि कहीं वेनिस से कोई बड़ा बेड़ा मदद के लिए न आ जाए। जब हालात बहुत ही खराब थे तो ये लगता था कि सारे तंबू निकालें और वापस लौट जाएं। इससे पहले इस शहर के कई हमलों का यही हाल हुआ था। इस बार कोई गारंटी नहीं थी कि वो यहाँ जीत पाएगा। भूमध्य सागर में इटालियन बेड़े के होने की खबर ने कॉन्स्टेंटिनोपल के सम्राट के मन में उम्मीद की किरण जगा दी। हमारे यहाँ में ज्योतिषियों या नजूमियों को रखने की एक परंपरा रही है, जो उल्काओं और तारों की स्टडी करते थे और वो आसमान में तारों की जमावट और उनके धरती पर असर को समझने में माहिर थे। उन्होंने बता दिया था कि ऑटोमन फौज अपने दुश्मनों को हराने वाली है। आमतौर पर ग्रहण को बुरा माना जाता था, मनहूस समझा जाता था, लेकिन वहीं ऑटोजूमियों या ज्योतिषियों ने हिसाब लगाया कि अब ग्रहण होगा, वो ग्रहण उनके लिए नहीं बल्कि उनके दुश्मनों के लिए बहुत बुरा होगा। महमद को समझ में आ गया कि अब करो या मरो वाला मौका आ गया है, सब उसके पक्ष में है। आज हम सब भविष्य पर यकीन नहीं करते, लेकिन हाँ, कुछ लोग जरूर इसे मानते हैं। लेकिन 15वीं सदी में ये जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। देवता और पवित्र आत्माएं आम जिंदगी में चारों तरफ हुआ करती थी और उनका जिंदगी पर गहरा असर देखा जाता था। घेराबंदी और लड़ाई के दिनों में कॉन्स्टेंटिनोपल का हौसला जिस बात से टूटा था वो था चंद्र ग्रहण। हे ईश्वर, उन्होंने ये लाल चांद देखा। ये भविष्यवाणी की गई थी कि कॉन्स्टेंटिनोपल की एक चंद्र ग्रहण के बाद ही होगी। इसका हलील अभी भी कॉन्स्टेंटीन के साथ समझौते की कोशिश कर रहा था। बदले में बड़ी रकम मांगी जानी थी, जबकि फौज में बेचैनी का आलम। महमद इतना लंबा नहीं टिक पाएगा। बचाव करने वाली फौज के कुछ दस्तावेज में हमने पढ़ा कि तुर्क बहुत जोश में थे। भविष्यवाणी ने भरोसा जगा दिया था। महमद ने जंग के लिए अपनी फौज को तैयार कर लिया। उसका नसीब कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों पर लिखा जाने वाला था। जब लाल चांद चमक रहा था, महमद के आखिरी हमला करने के कुछ ही घंटे पहले उसका सामना एक तबाही भरे नजारे से हुआ। हागिया सोफिया की छत पर रोशनी चमक रही थी। इससे शहर में बदहवासी का आलम फैल गया। उन्हें लगा मानो दुनिया अब खत्म होने जा रही है। माना जाता था कि शहर की हिफाजत वर्जिन मैरी करती, लेकिन कहते हैं कि कॉन्स्टेंटिनोपल के आखिरी दिन लोगों ने मदर मैरी को शहर छोड़ते हुए देखा। अल्लाह ने दुश्मनों का साथ छोड़ दिया है।